यार कोहली को लेके तो एक अलग बातें चले जा रही है, साथ में रोहित शर्मा जी को लेके भी आपका साउथ अफ्रीकन एक्स क्रिकेटर ने एक स्टेटमेंट दी है, जहां पे अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो शॉर्ट में ये बोला है कि एक पॉइंट नंबर 1 रोहित शर्मा ओवरवेट है, पॉइंट नंबर 2 रोहित शर्मा को लेके ये बोला कि लगातार 4-5 मैचेस खेलने वाले प्लेयर नहीं, कि 4-5 मैचेस आप खिलवा लोगे। विराट कोहली से अगर कंपेयर करोगे आप तो वो फिटनेस नहीं है रोहित शर्मा की। डैरिल कलिनन जो 90s में खेलते थे साउथ अफ्रीका के लिए, ठीक प्लेयर थे, उन्होंने बोला था लुक एट रोहित देन एट विराट, नोटिस द डिफरेंस इन देयर फिजिकल कंडीशन, रोहित इज ओवरवेट एंड नॉट अ लॉन्ग टर्म क्रिकेटर एनी मोर। मतलब ज्यादा साल तो वैसे भी नहीं खेल सकते और ओवरवेट है, वेट बहुत बड़ा हुआ है। रोहित इज नॉट इन अ गुड फिजिकल कंडीशन फॉर द हार्ड ग्राइंड ऑफ अ 4 और 5 डे टेस्ट मैच। वही बोल रहे हैं, और टेस्ट सीरीज बोल रहे हैं कि रोहित जो है 4-5 टेस्ट की टेस्ट सीरीज में तो फिट ही नहीं है खेलने के लिए, और ओवरवेट भी है। और आपको हंसी आ रही है, बड़ी है नहीं भाई, आगे आ जाइए। रोहित बेस्ट एट होम, रोहित इज बेस्ट एट होम, मतलब अपने घर पे बेस्ट खेलते हैं। आई जस्ट वंडर इफ इट्स नॉट गोइंग टू बैकफायर इंडिया, बिकॉज दे वर नॉट द सेम टीम इन द सेकेंड टेस्ट। मतलब पहले टेस्ट में कुछ और थे, सेकेंड टेस्ट में कुछ और है। और डैरिल कलिनन ने, और कुछ है तो दिखा दीजिएगा, और कोई स्टेटमेंट है इनका। तो डैरिल कलिनन ने बेसिकली रोहित शर्मा को ओवरवेट बोला है और फ्लैट ट्रैक बुली बोला है, और ये भी बोला है कि भाई वो जो है फ्लैट पिचेस पे ही खेल सकते हैं। यहाँ पर जो 4-5 लंबी टेस्ट सीरीज होगी, 4-5 टेस्ट मैच की, वहाँ पे ये बोला ना, आई थिंक रोहित इज अ फ्लैट ट्रैक बुली। लेट्स लुक एट द रिकॉर्ड आउटसाइड इंडिया। Every time he has been to South Africa, I've clearly got the feeling that he does not like the short ball. उन्होंने ये भी बोल दिया भाई, 2-3 बातें बोल दी। I don't like the fact, अच्छा ये भी है भाई, ये तो पीछे ही पड़ गया भाई। इसने बोला I don't like the fact that he is in the middle order now. He is an opener. He must come and lead from the front. मतलब कि पहले तो तुमने उनको मोटा बोल दिया, ओवरवेट बोल दिया, चलो ऐसे मान लो। सेकेंडली तुमने उनको बोल दिया कि भाई ये फ्लैट ट्रैक बुली है, इससे इंडिया के बाहर रन नहीं बनते, ठीक है, ये डैरिल कलिनन बोल रहा है। तीसरा तुमने बोल दिया कि ये 4-5 मैच की टेस्ट सीरीज तो खेलने के काबिल ही नहीं है, इसकी फिटनेस ही नहीं है, विराट कोहली की अलग है। तुमने ये भी बोल दिया कि भाई ये अब इसका क्रिकेट एंड ही होने वाला है, क्रिकेटर एज इज एट द एंड ऑफ हिज करियर। और फिर लास्ट में तुमने जाते जाते ये भी बोल दिया कि भाई ये जो है मिडिल ऑर्डर में जो रोहित शर्मा आ गए, मुझे वो पसंद नहीं आया, अगर तुम ओपनर हो तो यू शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। काफी भारी भरकम बातें इन्होंने कर दी हैं। देखो जहां तक ये बातें लगी बिल्कुल ही हेट्रेड में लगी, पर चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात आप तो कह रहे हैं, नहीं एक बात तो लगी मुझे, खुद ये सारी बातें। देखो ओवरवेट वाली बात तो बहुत गलत थी, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए आपको। इन्होंने तो सीधा बोल दिया कि नहीं भाई ओवरवेट है, एज सिंपल एज दैट। बट जो इन्होंने 2-3 बातें बोली मुझे सही भी लगी, जो 2-3 बात मुझे सही लगी। आपको तो सारी सही लगी? नहीं सारी सही नहीं लगी, लेकिन 2-3 बातें मैं पांडे जी को भी समझा रहा था, सही है। अगर आप ये चीज देखोगे, जो ये ओवरसीज कंडीशंस को लेकर सवाल उठाया है, जायज है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। आप बोल सकते हो कि इंग्लैंड में मारा है जी 100, इंग्लैंड में बड़ी अच्छी पारी खेली है, साउथ अफ्रीका में रन नहीं आया, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को अगर आप ओवरसीज में बड़ा टेस्ट कहते हैं, है तो सही ओवरसीज यार, इतना कोई बड़ा टेस्ट नहीं है। वहां तो जायसवाल का भी 200 है, वहां तो कोहली का भी 100 है। रोहित ने इंग्लैंड की सीरीज में मारे 200, वेरी गुड। वहां पे तो पडिक्कल ने भी रन मारे, देवदत्त पडिक्कल कहाँ है टेस्ट में, ना 3 में ना 13 में। तो बात यह है कि अफ्रीका के अंदर इवन शॉर्ट बॉल वाली बात याद करो आप, साउथ अफ्रीका सीरीज फंस रहे थे। साउथ अफ्रीका सीरीज के अंदर रबाडा आया था सामने जी, रबाडा ने शॉर्ट बॉल डाली थी इनको, एक ऐसे आया था बल्ला मुंह पे, बिल्कुल ऐसे फंस गए थे। इवन इस बार क्या हुआ था पहली बॉल पे ऑस्ट्रेलिया सीरीज, बाउंसर बड़ा हेलमेट पे, देख के बड़ा अजीब लगा कि भारतीय कप्तान को भाई को ऐसे बाउंसर मार रहा है आते ही, और वो इतना ऑकवर्ड हो गया, बैट लग के मुंह पे लगी थी, वो बैट लग के चलिए ऑकवर्ड पोजीशन में आ गए थे। बट सो प्रॉब्लम ये है कि ओवरसीज कंडीशंस के अंदर स्ट्रगल करना, नो डाउट शॉर्ट बॉल को तो रोहित शर्मा से अच्छा कोई खेलता ही नहीं है, पर पता नहीं ओवरसीज कंडीशन में क्या हो जाता है कि शॉर्ट बॉल पे क्या हो गया भाई। करियर एंड पे तो है, इससे तो कोई मुकर नहीं सकता कि करियर खत्म होने के मकाम पे है, 1-2 साल और हैं। तभी तो मुंबई इंडियंस की भी कप्तानी छोड़ दी, T20 से भी रिटायरमेंट ले ली, अब टेस्ट मैचेस थोड़े दिन खेलने हैं, वनडे इंटरनेशनल खेल गए, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल वगैरह। वैसे तो रोहित ने एक इच्छा प्रकट की थी कि भाई आई एम हेयर टू स्टे, मतलब मैं थोड़ा साल खेलना चाहता हूँ, लग रहा था 2-3 साल खेलना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके की बैटिंग अभी कर रहे हैं, स्पेशली टेस्ट मैचेस में, और जो डैरिल कलिनन ने ये बात बोली ना कि मिडिल ऑर्डर में आगे खेलने, मुझे भी थोड़ी सी अजीब लगी थी बात कि क्या कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, राहुल ने अच्छा करा था फर्स्ट टेस्ट में, नो डाउट, बट यू आर द कैप्टन,
यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप, आपकी ओपनिंग स्लॉट है। आप ये सेल्फलेस वेल्फलेस कर करके कब तक ये चूरन बेचेंगे मार्केट में कि जी सेल्फलेस हैं और राहुल को दे दिया चांस। मैंने भी तारीफ करी थी कि सेल्फलेस हैं और राहुल को चांस दे दिया गया है, बट अगर आप वाकई देखें जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, लग रहा है कि कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है। और मैं तो बोल रहा हूँ कि इनको ओपन ही करना चाहिए, मिडिल ऑर्डर में इनके रन आएंगे नहीं, बट चलो अगर मिडिल ऑर्डर में रन आ जाते हैं खेल के तो भी सर आंखों पे भाई, जो आपको सूट कर रहा है वो कर लो, लेकिन रन बना लेना। पर लग नहीं रहा कि रन आने वाले हैं। जो इन्होंने बोला है कि फिटनेस को लेके भी कि फिटनेस नहीं है, ये तो हमने ही बात करी थी। यार देखो, फिटनेस आप बोल रहे हो नहीं है, ये है वो है। आप जब इंडिया इंग्लैंड सीरीज हो रही थी तो खेले नहीं थे टेस्ट मैच पूरे पूरे? बिल्कुल खेले थे। तो फिर इतनी धूप के अंदर भी आप खेले थे? ये तो मैं नहीं एग्री करता इस चीज से। हाँ, आप क्या बोल रहे थे बताइए? नहीं, मैं यही बोल रहा था कि क्योंकि पिछले मैच में हम ये कह रहे थे कि ना बिल्कुल हल्के दिख रहे हैं, ज्यादा बात नहीं कर रहे अपने बॉलर से जाके, फील्ड उस हिसाब से एक्टिव नहीं दिख रही, एनर्जी नहीं लग रही है। बिल्कुल खेला इंग्लैंड सीरीज में, लगातार खेले हैं, लगातार क्रिकेट एनर्जी भी हाई थी, आईपीएल पे खेल लिया, वहीं पे तो था गार्डन में कोई घूमेगा तो। इंग्लैंड में हाई थी ना एनर्जी। प्रॉब्लम रोहित शर्मा के साथ हो ही रही है ना कि प्रेशर थोड़ा सा डलता है ना, बिखर जाते हैं, खत्म। सुपर चैट दिखा T20 में तो नहीं होता है, टेस्ट में हो जाता है। केपी बोल रहे हैं यूएसए एमवीपीज फॉर टुमारो। अच्छा 12 यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, एसजी, शुभमन गिल, हाँ, जेबी is जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत। 100 from at least 1. Okay KP, thank you so much for sending super chat from the US. आप बोल रहे हैं कि इनमें से एक 100 मारेगा। टीएम रवि परमार, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए इसको। प्लेयर हु डेवलप्ड इन धोनी कैप्टनसी, विराट, अश्विन, जडेजा, शिखर। Player developed in Virat captaincy, Bumrah, Pant, Hardik, Ishant. Player developed in Rohit captaincy, Travis Head, Will Young, दसुन शनाका, डीन एल्गर। आपको बड़ी हंसी आ जाती है जैसे ऐसे कोई बातें होती हैं यार। मैं आपको फिर दिखाया वो हिमांशु ने जो तस्वीर भेजी थी ग्रुप पे, क्या दिखाए वो तस्वीर? क्या, कौन सी तस्वीर? जहाँ पे आपका देख के क्या मैंने दिया था उसके बारे में जब देखो क्या जवाब देंगे आप, उसका जवाब क्या सकता है? जो जितनी भी जब देखो रोहित शर्मा का जैसी मजाक उड़ता है, आप खुशियां आपको जितनी ट्रॉफी पड़ी थी सारी जीती हुई है विराट ने। हिमांशु जरा वो तस्वीर दिखाई, जितनी ट्रॉफी यार आप तस्वीर देखिए ना। जो आपके जैसे लोगों के लिए तस्वीर अब ये पेश होगी, और आप क्योंकि रोहित शर्मा का मजाक उड़ाते हैं। नहीं मजाक उड़ाते यार, क्या ये तो बड़ी स्टेटमेंट है यार। आप बड़ी स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही से देखिए, शक्ल से पता चल रहा है आप पकड़े गए हैं, बकवास कर रहे हैं आप यहाँ पे आके। सुपर चैट दिखा दीजिए। आप ऐसे कह रहे हो मजाक उड़ाते हैं यार। शाम को मैं बोल रहा था कि चलो एक गलत स्टेटमेंट दी है इन्होंने। किसने गलत? साउथ अफ्रीकन एक्स क्रिकेटर ने। गलत क्या बोला उसने? सही बोला जो भी बोला? नहीं गलत तो उसने कुछ भी नहीं बोला है। मतलब ठीक है कि इस तरह से कि एक भी पॉइंट गलत नहीं। ओवरवेट बोल देना यार, तो उसको लग रहा है ओवरवेट है तो ओवरवेट ही है ना, और ओवरवेट तो है ही, लग ही रहा है भाई। बॉडी शेमिंग हुई यार, मैं उठा के बोल रहा हूं स्टेटमेंट यार। अब ये बच्चों वाली बातें हैं, बॉडी शेमिंग, और मैं हमेशा बोलता हूँ यार एथलीट है। अब मैं अगर सरफराज को बोलूँ हुल्ली गुल्ली, एथलीट है तो भाई शेप में रहना चाहिए, ठीक है। इंजमामुल हक को भी तो बोलते ही थे ना मोटा, वो चाहे ग्रेट प्लेयर था या नहीं था। अर्जुना राठा मोटा होना, मैंने विद्या बालन से एक बार पूछा था कि लोग आपको मोटा बोलते हैं कि मोटी है, तो कहती तो मोटी होना कोई गाली है? सही बात। क्या प्रॉब्लम है? मोटी हूं तो हूं, क्या कर लोगे? मैं अपने तरीके से काम कर रही हूं। अब वो है एक्ट्रेस, तुम हो क्रिकेटर, अब तुम्हारी तोंद वोंद निकल रहा है ज्यादा, सरफराज वगैरह। अब जैसे हमारी आ गई, हम अभी से कॉन्शियस हो रहे हैं, आपको नहीं फर्क पड़ रहा तो सुनना तो पड़ेगा ही ना यार, कभी ना कभी। अब विराट कोहली ने ऐसे, तो विराट कोहली भी छोले भटूरे खाने का उसका मन नहीं करता, खा ले, वो भी नहीं खा रहा बिकॉज उसको खेलना है अभी 3-4 साल। अब जो मर्जी आप बोल लो, लेकिन मैच फिटनेस है एक चीज, ओवरऑल आपकी अपीयरेंस एक है चीज, फर्क तो पड़ता ही है। अगर आप तोंद लेके घूम रहे हो तो फर्क तो पड़ता है। और विराट से कंपेयर ही कर दिया था उन्होंने कि विराट कोहली की फिटनेस देखिए, क्यों ना करे भाई। वो आप इंडियन कैप्टन हो, एक एक्स इंडियन कैप्टन है जिससे कप्तानी लेके आपको दी गई है, तो आप वो तो दुनिया भी तो देख रही है ना। आप जितना मर्जी शुगर कोट कर लो, इसको बोलने का दूसरा तरीका है ही नहीं कि ओवरवेट वाली बात। आप मोटे हैं, उसका 6 पैक है। अब वो अलग बात है अगर आप अपनी परफॉर्म, जैसे वर्ल्ड कप में क्या कर लिया 6 पैक, जैसे लोग बोलते हैं कि मोटे हैं वोटे, मतलब इसी फिर मोटापे ने जिताया भी वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया को जब इन्होंने मारा रोहित शर्मा ने, तो क्या 6 पैक ने क्या कर लिया वहां पे? कुछ नहीं हुआ था, इसी ने मारा ना। सेमीफाइनल में जब रोहित शर्मा ने मारा, क्या कर लिया? लेकिन एक 100% बात यह सच है कि जब लंबा टूर्नामेंट आएगा, इसीलिए आईपीएल में भी रोहित इतना अच्छा नहीं कर पा रहे रेगुलरली कंसिस्टेंटली, बिकॉज वो फिटनेस नहीं है। टूर्नामेंट है, जब वो 14 मैचेस आएंगे एक साथ, तो वहां विराट कर लेगा, और विराट बेटर ही होता जाएगा। पीक जैसे आपने देखा इस बार कि पहले नहीं जीता, फिर लगातार जिता रहा है, क्योंकि उसकी फिटनेस है उस लेवल की कि वो लगातार 14 मैचेस खेलते हुए बेटर होता रहेगा। रोहित जब लगातार 14 मैचेस खेलेंगे, मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। खैर वो तो सुपर चैट दिखा दीजिएगा।